आपने शौर्य फिल्म तो देखी होगी, जिसमें ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं, दुश्मन बॉर्डर के उस पार ही नहीं होता बल्कि घर के अंदर भी मौजूद होता है। ये वाकया यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर सटीक बैठता है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो चैनल के माध्यम से लाखों फॉलोअर्स के बीच लोकप्रिय थी, अब देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारी साझा की और देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के उच्च आयोग में कार्यरत अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मुलाकात की और उसके माध्यम से आईएसआई से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान अली अहवान नामक व्यक्ति से भी मुलाकात की, जो खुफिया अधिकारियों से जुड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ संपर्क बनाए रखा और संवेदनशील जानकारी साझा की। उन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के नंबरों को जट रंधावा जैसे फर्जी नामों से सेव किया ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा कि वह वीडियो शूट के लिए पाकिस्तान जाती थी और वहां दोस्तों से बात करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनके पूरे परिवार के मोबाइल फोन, बैंक स्टेटमेंट, लैपटॉप और पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। उनका कहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे फोन वापस लौटा दिए जाएं। अब यह मामला एक गंभीर चेतावनी है कि देश के दुश्मन सिर्फ सीमाओं के पार नहीं है, बल्कि हमारे बीच भी छुपे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। हमें सतर्क रहना होगा और ऐसी गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए ताकि देश की अखंडता और सुरक्षा बनी रहे। अब हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पे बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक इस तरह की जानकारी साझा करने के समय से जो है हमारी नजर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विज़िट्स करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, ख़ास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। नहीं, कश्मीर क्यों गई थी कुछ बताया आपने पूछताछ में? अगर जनवरी में अगर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले उसके पहले वो मतलब उसके आस-पास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेज़ हैं वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है? और उसके पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहती थी, अगर आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इन इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्वड हैं। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। हमारी फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएँगी जब तक उनके डिवाइसेज़ की। वी विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर मैनर।